अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जैगम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जैगम एफएक्स इनसाइट्स। आज हम करने जा रहे हैं गोल्ड की डेली फोकास्टिंग, जो कि होगी 4th ऑफ जुलाई 2024 थर्सडे के लिए। तो जैसे कि हमने अपने पिछले फोकास्ट अपने डेली फोकास्ट के अंदर गोल्ड के बारे में डिस्कशन की थी कि गोल्ड हमारा जो है वो बुलिश है और हमारे पास सिर्फ एक इस एरिया का जो है वो ब्रेकआउट की देरी है। हमारे पास जो प्राइजेस हैं वो 2360 तक जो है वो आ जाएंगी, जिसके बारे में हमने अपने लास्ट फोकास्ट के अंदर और अपने वीकली फोकास्ट के अंदर भी डिस्कशन की थी। एज़ इट इज़ वैसे ही हमें होता हुआ नज़र आया है। हमारे पास जो गोल्ड ने है सेम एग्जैक्ट हमारे अकॉर्डिंग ही मूवमेंट दी है और इसके अंदर हमने जो है वो बाइंग यहाँ से भी की थी, फर्दर यहाँ से भी की थी और फर्दर हमने आज इसके अंदर यहाँ से भी बाइंग जो है वो की है। ये सब ट्रेड्स जो हैं वो हमने अपने सिग्नल ग्रुप के अंदर दी हैं। अगर तो आप सिग्नल ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप के नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, जो कि टिकटॉक की बायो में और यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। फर्दर अगर गोल्ड के बारे में डिस्कशन करें तो जो गोल्ड है अभी जिस तरह का ये मूव देकर गया है, यहाँ पे हमारे पास इसका फर्दर भी बुलिश का ही सिनेरियो बनता हुआ नज़र आ रहा है, जब तक कि प्राइजेस अपने इस प्राइस लेवल को 2369 के ऊपर जो है वो अपनी एक H1 की क्लोजिंग नहीं दे देती, तब तक हम इसको यहाँ से इस एक इतने एरिया के अंदर से अगेन जो है वो सेल साइड की तरफ प्ले होता हुआ देख सकते हैं। एक दफ़ा जब प्राइसेस हमारे इससे कितने एरिया के अंदर H1 की कैंडल क्लोजिंग देगी तो फिर हमारे पास जो प्राइसेस हैं वो फर्दर बाय साइड जाते हुए हमें दिखने को मिल सकती हैं। और इसका जो टारगेट निकल के आता है वो निकल के आता है कि प्राइसेस आपके जो हैं वो 2400 तक जो है वो जा सकती हैं। 2400 तक जो है वो प्राइसेस वो आपकी बाय साइड की तरफ प्ले होते हुए हमें नज़र आ सकती हैं। फर्दर गोल्ड के ऊपर हम अपने बाइंग के एरियाज़ निकालेंगे और इसमें देखेंगे कि बाइंग के लिए हमारे पास और सेलिंग के लिए भी कौन कौन से जो है परफेक्ट एरियाज़ हैं। अच्छा, सेलिंग की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मार्केट ने गैप्स दिए हुए हैं। तो इसके अगर इसके लिए देखें तो हमारे पास यही एक जो एरिया है इतना ये वाला एक एरिया और उसके बाद ये और उसके बाद फर्दर जो है वो 2377 से हम जो है वो इसकी सेलिंग देखेंगे। ये जो दो एरियाज़ हैं हमारे, ये हमारे सेलिंग के ही एरियाज़ थे जहाँ से हमें अभी मार्केट ने एक ट्रेड दी भी है, एक छोटी सी सेल की रिट्रेसमेंट, तकरीबन एक 100 पिप्स की रिट्रेसमेंट हमें यहाँ से देखने के लिए मिली है। फर्दर अभी अगर तो हम इसके एरियाज़ की बात करें तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल जो हमारे पास बाइंग के लिए एरिया मौजूद है वो है 2349 से लेके 2350 का एरिया। और इसके बाद फर्दर जो है डाउन साइड पे वो है 2343 से लेके 2342 का एरिया। और उसके बाद ये वाला एरिया एक आपका बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, ठीक है, 2336 से लेके 2338 का और उसके बाद 2332 से लेके 2333 का। ये आपके ट्रेंड कॉन्टिन्यूशन एरियाज़ हैं, ठीक है। एक चीज़ आपने इसमें याद रखनी है, प्राइसेस जब भी आपके इस तरह से एरियाज़ के ऊपर आती है तो प्राइसेस उसके बाद यहाँ से ड्रॉप करके या अपना एक स्ट्रक्चर बिल्डअप करेगी, यहाँ से वापस नीचे आएगी और इस इतने एक एरिया से जो है, क्योंकि हमारे पास ये जो है वो एक मेजर हमारे पास रेजिस्टेंस का एरिया थे जो कि मार्केट ब्रेक करके बाय साइड की तरफ गई है, तो फर्दर इसका मार्केट रीटेस्ट करने आएगी जिस तरह से अभी तक प्राइसेस ने इसका रीटेस्ट नहीं किया। तो इनके रीटेस्ट के ऊपर जो है हम यहाँ से फिर जो है वो एक लॉन्ग की पोजीशन जो है उसको बना सकते हैं। लेकिन अगर मैं सेलिंग की बात करूँ तो सेलिंग के लिए हम जो है इसको इस एरिया से भी देख सकते हैं, इस एरिया से भी देख सकते हैं, फर्दर इन एरिया से भी देख सकते हैं। लेकिन प्राइसेस अभी जो है उससे तकरीबन आप कहें कि 200 से 300 पिप्स जो है वो नीचे खड़ी हैं। और कल का दिन अगर मैं न्यूज़ की बात करूं तो कल के दिन पे हमारे पास 4th ऑफ जुलाई हमारे पास कोई भी यूएसडी की कोई ख़ास न्यूज़ नहीं है, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर हमें इतनी कोई ख़ास वॉलेटिलिटी देखने को नहीं मिल सकती। मार्केट अपनी रिट्रेसमेंट कर सकती है, अपने जो एरियाज़ छोड़ कर गई है, गैप्स वगैरह कुछ छोड़ के गई हैं, इम्बैलेंसेस छोड़ के गई है मार्केट, उन्हें जो है वो फिलअप करने आ सकती है डाउन साइड की तरफ, फिर अगेन वहाँ से जो है वो बाय साइड की तरफ जा सकती है। इसके लिए अगर हमने सेलिंग के अंदर गोल्ड को देखना है तो हमारे पास जो एरियाज़ निकल कर आ रहे हैं वो हमारे पास ये एक इतना एरिया जो है वो निकल कर आ रहा है और उसके अलावा हमारे पास उसके नीचे जो एरिया है वो ये एक एरिया जो मैंने मार्क किया हुआ है। इस एरिया की अगर मैं बात करूं तो ये एरिया हमारा निकल के आ रहा है 2362 से लेके 2365 का एरिया। और ये जो हमारे पास एरिया निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 2360 से लेके 2361 का एरिया। ये छोटा सा 10 पिप्स का एरिया, इसके ऊपर ऐसा होगा, यहाँ से आप ट्रेड कर सकते हैं। टोटली ये हमारे गोल्ड के ऊपर एनालिसिस हैं। प्राइसेस जो हैं वो आपकी ये जो एक एरिया है ये आपका यहीं का ही बनता है, तकरीबन ये इसको टैप देके वापस से बाय साइड की तरफ भी जा सकती है, ठीक है। तो ये हमारे गोल्ड के ऊपर एरियाज़ हैं। फर्दर अगर मैं इसको फिप के अकॉर्डिंग भी देखूं
तब भी हमारे पास जो है वो इनके साथ ही लाइन हो रहे हैं। 79% का इसके साथ लाइन हो रहा है, 61% का इसके साथ लाइन हो रहा है, और ये आपका एक गैप है, इसको प्रोसेस कवर करने हैं। तो एट द एंड आपके पास इस एरिया से जो है हमें बाय की ट्रेड मिल सकती है। तो ये थे हमारे आज की गोल्ड के एनालिसिस, एक छोटी सी वीडियो थी। हमारा जो अल्हम्दुलिल्लाह कल गोल्ड का टारगेट था, जो हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, मार्केट ने हमें वो दे दिया है। और टेलीग्राम सिंगल ग्रुप के अंदर आज सिर्फ एक ही ट्रेड दी गई थी, जो कि बाय की थी 2348 से। उसके अंदर भी उसके अलावा कल की जो ट्रेड थी वो भी हमने होल्ड करवा के ही यहाँ से रखी थी। सारे जिसके रिजल्ट्स हैं वो मैं आपके साथ वीकली बेसिस पे आपसे शेयर किया करूँगा। और फर्दर ये थी हमारी आज की वीडियो। इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती है एक नई वीडियो में, एक डेली फोरकास्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।